हमारे नाविक एक के बाद एक वो बेचारे मारे जा रहे हैं। कभी इस देश के हाथ, कभी उस देश के हाथ, कभी अमेरिका तीन मार डालता है। 4 साल से युद्ध हो रहा है और अब ये जनाब बड़े टार्जन बनके ये दुनिया भर से लड़ेंगे। वो कैस्पियन सी में उनका जहाज जा रहा था, वो उठा के ठोक दिया। 160 जहाज इसने गर्क किए हैं रूस के। ज़ेलेंस्की साहब जमीनी लड़ाई में अच्छी तरह पिटे हैं। आपने मारने शुरू किए हैं भारतीय नाविक। 4 मारे एक शिप के ऊपर, 2 शहीद हो गए बेचारे और 2 गायब। तो अब साहब, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का चौधरी बना फिर रहा था, अब एक और चौधरी आ गया है। ये ज़ेलेंस्की, ये मुंह मसूर की दाल, ये हमारे हिंदुस्तानी मार रहा। ईरान कहता है जाओ भाड़ में, हमने नहीं करनी बात। और देखिए, अगर एयर वॉर होती है तो न्यूक्लियर एस्केलेशन हो गई, मुझे हैरानी नहीं होगी। मेजर जनरल जेडी बख्शी सर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ सवाल, कुछ जिज्ञासाएं यहाँ पर हम उनके सामने हमेशा लेकर आते हैं और उसका जो एक कंक्लूजन है वो उनसे हम मिलता है। मुझे याद है 26 तारीख का वो दिन था, 26 फरवरी। युद्ध शुरू होने से पहले मुझे मौका मिला था जीडी सर का इंटरव्यू करने का और उस समय उन्होंने ईरान को लेकर जो बातें कही, आज वो हर बात उनकी सटीक बैठी और पूरे देश और दुनिया भर में उनकी बातें सुनी गई। सर, एक सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके ट्वीट से। कल आपने लगातार 2 ट्वीट करे थे और वो दोनों ट्वीट देखते देखते कुछ घंटों में बहुत व्यूज आए और लोगों ने उस पर कहा कि आपने यूक्रेन को और खास करके ज़ेलेंस्की को लेकर जो शब्द लिखे, ये बहुत कड़े शब्द आपने बोले। क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी आपके ही लहजे में बात करनी चाहिए? केवल उनको तलब कर देना, अपनी शिकायत पहुंचा देना, क्या ये काफी है? हमारे नाविक लगातार मर रहे हैं ब्लैक सी में। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे नाविक एक के बाद एक वो बेचारे मारे जा रहे हैं। कभी इस देश के हाथ, कभी उस देश के हाथ, कभी अमेरिका तीन मार डालता है। अब एक नया वानर इसमें कूद पड़ा है। एक ये कॉमेडियन जो कि बना था प्रेसिडेंट अपना यूक्रेन का, ज़ेलेंस्की, इस बुनियाद पे कि मैं रूस के और यूक्रेन के बीच में शांति बहाल करा दूंगा। दैट इज हाउ ही वाज इलेक्टेड। 4 साल से युद्ध हो रहा है और अब ये जनाब बड़े टार्जन बनके ये दुनिया भर से लड़ेंगे, दुनिया भर में ये युद्ध फैलाएंगे। ये कह रहा है अमेरिका तुम नहीं लड़ पाए, मैं लड़ा के बताता हूं, मैं ईरान की बैंड बजाता हूं है। और वो कैस्पियन सी में उनका जहाज जा रहा था, वो उठा के ठोक दिया। 160 जहाज इसने गर्क किए हैं रूस के शैडो फ्लीट के कि मैं दुनिया का पुलिसमैन हूं, मैं चौधरी हूं, मैं फैसला करूंगा कौन सा जहाज जायज है, कौन सा नाजायज है, और मैं उसको उड़ा दूं। ठीक है साहब। अब ठीक है साहब, जब तक रूस का और आपका मामला था तो आप दोनों सेटल करो, लड़ो मरो, जो कुछ भी करना है वो करो। ठीक है, पिट तो तुम गए हो अच्छी तरह से। ज़ेलेंस्की साहब जमीनी लड़ाई में अच्छी तरह पिटे हैं। 4 प्रोविंसेस उनकी, जो कि आपकी दोनेत्स्क, लुहांस्क, वो जो क्रीमिया का लैंड ब्रिज और क्रीमिया, वो तो पकड़ ली उसने। उसके अलावा उसने सुमी शुमी जहां आपने हमला किया था वहां भी आके जमीन पकड़ ली है। ठीक है, जो जमीन उसको तकरीबन चाहिए थी उसने ले ली है। अब आपने ड्रामा शुरू किया है ड्रोन से हमला करने का, मैसिव अटैक कर रहे हैं। ठीक है, और कभी रूस की रिफाइनरीज पे कर रहा है, कभी उसके तेल के जहाजों पे कर रहा है, और ये बताना चाहता है कि मैं तो रूस को घुटने टिका दूंगा, छोड़ूंगा। अब साहब, जैसे मैंने कहा, ये जब तक रूस और इनके बीच में सीमित था तो हम लोग बैठ के क्या कर सकते? कुछ नहीं। हम लोग बैठ के साइड पे देख रहे हैं तमाशा 4 साल से। अब आपने शुरू किया है, आपने मारने शुरू किए हैं भारतीय नाविक। 4 मारे एक शिप के ऊपर, 2 शहीद हो गए बेचारे और 2 गायब। इसने सोचा कि अमेरिका ने 3 मारे, भारत ने कख नहीं किया।
भारत ने कख नहीं किया। अमेरिका ने 3 मार डाले, भारत चुपचाप ने बस धीरे धीमी धीमी आवाज में कुछ प्रोटेस्ट किए, ये किया। उन्होंने घुड़की मारी ऊपर से कि हमारा कानून है, हमारे बाप का राज है, मतलब कि तुम्हारे मर गए, तुम मर गए। ऐसे एज इट इज हमारी नजर में तुम तो नाली के कीड़े, गली के कुत्ते हो, जब चाहे मार डाले। तुम क्या कर सकते हो, और कुछ नहीं हुआ। तो अब साहब, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का चौधरी बना फिर रहा था, अब एक और चौधरी आ गया है, ये जेलेंस्की, ये मुंह मसूर की दाल, ये हमारे हिंदुस्तानी मार रहा है। ठीक है, देखिए साहब, अनफ इज अनफ। इंडियंस आर नॉट फॉर किलिंग, मास मर्डर। जिसका मूड करे कि आज साहब शिकार करने का मन कर रहा है, जाओ इंडियंस मार डालो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, क्या होगा। टाइम हैज कम टू गिव इट बैक। एंड हाउ कैन वी गिव इट बैक? बड़ा सीधा मैं बताता हूं, जहां ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, इंडियन गवर्नमेंट शुड डिमांड एन अपॉलजी एंड कॉम्पेंसेशन। एग्जैक्टली। ठीक है साहब, अगर तो दे देते हैं इंसानियत के नाम पे और जेंटलमैनली तरीके से तो ठीक है, नहीं तो भारत की नेवी बड़ी स्ट्रांग नेवी है, एंड इट इज अबाउट टाइम टू शो पीपल द पावर ऑफ आवर नेवी। ठीक है साहब, हम उनके 1 जहाज 2 जहाज पकड़ के इंपाउंड कर सकते हैं कि जब तक मुआवजा नहीं दोगे ये जहाज नहीं जाएगा। ठीक है साहब, और अगर फिर भी बाज नहीं आते तो हम भी फायर खोल सकते हैं उनके जहाज पे। अबे तुम हमारे जहाज पे बड़ा शिकार करके चौधरी बन रहा है, अनआर्म्ड शिप, उसको आप वहां ठोके जा रहे हो जस्ट बिकॉज बेचारे इंडियंस मेहनती हैं, वो काम करते हैं, बच्चे बेचारे जाके हमारे पैसे कमाने के लिए मर्चेंट नेवी में। ऑलमोस्ट 30% ऑफ ऑल शिप्स आर मैन्ड बाय इंडियंस। ठीक है साहब, ये भी एक थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम आ रही है। तकरीबन 30% सेलर्स जो हैं दुनिया के वो इंडियन। सो दिस हैबिट ऑफ ओपनिंग फायर ऑन अनआर्म्ड मर्चेंट शिप्स इज व्हाट इज गेटिंग टू बी डेंजरस। हर कोई अपने रूल सेट करके मैं तो मार डालूंगा, तब जान से मार डालूंगा। अबे दिस इज ब्लडी नॉनसेंस। ये आई थिंक वी शुड नाउ जैसे मैंने बताया प्रोसीजर होना चाहिए। आप भारतीय नाविक मारो, अरे साहब मेरा बेटा नाविक था, मेरा सन इन लॉ नाविक है, यू नो, और इसका मतलब हमारे बच्चों की जाने कोई कीमत नहीं। जिसकी मूड आ रहा है, आज शिकार खेलने का मूड है, तो ये शिप पे हथियार नहीं है, इसको जाके ठोक दो, रगड़ दो, फायर कर दो। इंडियन चैं करेंगे, चुप हो जाएंगे, चैं करेंगे, चुप हो जाएंगे। अब चुप नहीं होना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि हम तो उनको तलब करें, उनको फटकार लगाए। गुड एटलीस्ट ये तो हो रहा है। पहले तो वो भी करने को तैयार थे कि अमेरिका नाराज हो जाएगा, कंपनी जहान बहादुर डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हो जाएंगे आपसे। अरे भाड़ में गई तुम्हारी नाराजगी, तुम लोगों की दुनिया, उनकी जान ले रहे हो यार, फैमिलियां बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने बोला ना, द फर्स्ट स्टेप शुड बी डिमांड apology, demand compensation. If it is forthcoming, well and good. If not, impound उस देश के ships और बोलो हर जाना, ये जहाज यहाँ पड़ा, ले जाना, जब हमारी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दे दो। ठीक है साहब, ये स्टार्ट विद होना चाहिए। और उसके पश्चात अगर तब भी बाज नहीं आते, कई देश बड़े योद्धा बनने का मूड आ रहा है कि निहत्थे मारेंगे और टार्जन बन जाएंगे, और सारा जहां लड़ाई हो रही है वहां तो तुम पिट रहे हो, अच्छे खासे पिट रहे हो। ठीक है, जहां निहत्थे देखे तो वहां तो चढ़ के चौधरी बने जा रहे हो तुम। तो साहब उसके अगर नहीं बाज आए, उसका जो जहाज जा रहा है, और ये हिंद महासागर बहुत बड़ा सागर है साहब, सारे देशों के कोई ना कोई जहाज तो यहाँ से जाता ही रहता है। तो जहाज को ढूंढो, सिलेक्ट करो, ठोको उसको भी। अगर हमारे 2 मारे, तुम्हारे भी 3-4 मरने चाहिए। फिर देखो कैसे कोई अगला 10 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा करने से पहले। दैट इज नंबर 1। जहां तक यूक्रेन रशिया युद्ध का सवाल, सर, हाँ, ये एक बहुत निर्णायक मोड़ में जा रहा है।
क्योंकि जेलेंस्की साहब इसको एक्सपेंड करके वर्ल्ड वॉर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। एक नेतन्याहू साहब योद्धा हैं, एक ये जेलेंस्की साहब योद्धा हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप साहब योद्धा थे, झाग मुंह से निकल निकल आई। आए। ईरान ने पूरी बहुत ईरान ने अच्छी खासी पिटाई कर दी। ठीक है, और गए थे वो शेर की तरह दहाड़ते हुए गए और चूहों की तरह वापस आए, हुए। ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये लड़ाई खत्म तो खत्म कैसे करें। ईरान कहता है जाओ भाड़ में, हमने नहीं करनी बात, क्योंकि जब बात करी है तुमने साला पीठ में छुरा भोंका है। तो ये देखिए साहब, ये अब हद से ज्यादा हो गया है। एंड वी नाउ जो जो मेरे ख्याल रूस को भी मेरा अंदेशा ये है कि उनका एक जनरल सुरोविकिन था, 2022-23 में उसने खाट खड़ी कर दी थी यूक्रेनियंस की। फिर वो प्रेगोजिन का मामला हुआ था वैगनर का, वो उसके साथ हो गया था, तो उसको एग्जाइल देश निकाला, उसको अफ्रीका भेज दिया गया, जा तू अफ्रीका में जाके लड़, ठीक है। अब मैंने सुना है उसको वापस लिया, सुरोविकिन, जनरल सुरोविकिन, एयरफोर्स का जनरल, बड़ा जबरदस्त जनरल है, और रूसी फौज में उसकी बड़ी इज्जत कदर नाम है उसको, और बड़ा ऑफेंसिव है, तो उसको लाया गया है। तो मेरा अनुमान है, मेरा अंदेशा है कि अब रूस ओडेसा के ऊपर टूट के तो पड़ गया, कई जैसे शहरों का उसने बैंड बजा दिया। तुम करो क्या कहते हैं, 100 सोनार की एक लोहार की। आप ड्रोन से मार रहे हो, वो मिसाइल से मार रहा है, बड़े बड़े मिसाइल जिसमें 1 टन एक्सप्लोजिव लगा हुआ है, ठीक है। एक तो वो कर रहा है। फिर उसकी फौजें क्रामातोरस्क यानी दोनेत्स्क के इलाके में, जो क्रामातोरस्क का शहर है, उन्होंने पकड़ लिया है। अब सिर्फ एक आखिरी लाइन रह गई, वो लाइन उसने भेद दी, तो जो दनीपर की नदी है उस तक रूस की फौजें एडवांस कर सकती, दे कैन एडवांस अप टू द दनीपर रिवर, नंबर 1। नंबर 2, मेरा अंदाज है कि वो ओडेसा पे हमला करेगा। 160 जहाज रूस के डुबोए हैं, वो कहीं ना कहीं तो मुआवजा आपको देना पड़ेगा। अब वो ओडेसा पे उसने एयर अटैक्स, मिसाइल, ड्रोन अटैक्स जबरदस्त शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल वो शायद ग्राउंड ऑफेंसिव ओडेसा की तरफ करेगा। जो नोवो रशिया मतलब जो नया रूस जिसको वो कह रहे हैं कि सारे रूसी भाषी एरियाज हम अपने इराक उसमें अपने ले लेंगे। ओडेसा रूसी भाषी एरिया है, खार्किव रूसी भाषी एरिया, ये भी वो पकड़ लेगा। और तब भी अगर ये जेलेंस्की, ये जो कॉमेडियन है, ये बाज नहीं आया, तो फिर वो कीव के ऊपर हमला करेगा। और देखें यूरोप क्या कर सकता है। यूरोप में हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फौजें जमीन पे डाल दे, क्योंकि फौजें ही नहीं है। 70,000 टोटल फौज है ग्रेट ब्रिटेन की। वो ग्रेट होता था हमारी वजह से, फौजें सारी हमारी थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में हिंदुस्तान ने फौजें दे रखी थी, ठीक है। और फ्रांस के पास 1,50,000 है, ठीक है, जिसमें वो है, ये लड़ने को ग्राउंड पे ये लोग तैयार नहीं है। लड़ा रहे हैं यूक्रेन को कि हम तेरे को हथियार देंगे, हम तेरे को ये देंगे, हम तेरे को वो देंगे। हथियार भी कहाँ तक दोगे, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है भाई। पहले तो सस्ता तेल उनको यूक्रेन से मिलता था, अमेरिका ने वो बंद करा कि नहीं लोगे, हमसे 5 गुना ज्यादा दाम पे तेल लोगे, ताकि हमारी भलाई, ठीक है साहब, हमारा कल्याण। उसके बाद उन्होंने गल्फ से लेना शुरू किया, अब वहां गल्फ पे हमला कर दिया, गल्फ पे अटैक कर दिया। अब वो जाएं तो जाएं कहां, उनकी तो इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बैठने वाला है। प्रॉब्लम प्लीज समझिए, अभी तक थोड़ा प्राइसेस में कंट्रोल रखा, क्यों, कैसे अभी तक प्राइसेस में कंट्रोल रखा? क्योंकि हमने जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाल के तेल निर्यात करते हैं। अब दुनिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोल 0 पे आने वाला है रिजर्व। इसका मतलब सारे देशों का
स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जीरो पे आने वाला है। कोई देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जीरो पे ले आए अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। और उसके चलते एकदम से पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एसपीआर को रिप्लेनिश करना है। अब आप देखेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में दुनिया की पेट्रोल की डिमांड आसमान छू लेगी, और जो तेल की कीमत 150-200 डॉलर प्रति बैरल हो जाएगी। अभी 100 पे वापस आ गई थी, 100 पे वापस। और वो भी नाटक कर करके डोनाल्ड ट्रंप की हो गई शांति, हो गई शांति, कर दी। वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे और पैसे भी कमा रहे थे। आई मीन, प्रेसिडेंट बन के तेरे को चोरी डकैती से तो तेरे फुर्सत नहीं, ठीक है साहब। पैसे भी कमा रहे थे और स्टॉक मार्केट को प्ले कर रहे थे, ऑयल मार्केट को प्ले कर रहे थे। अब कब तक प्ले करोगे भाई, कब तक प्ले करोगे? और जब डिमांड इतनी स्पाइक करेगी तो फिर तो दुनिया का सवा सत्यानाश है। कह रहे थे मैं प्रेसिडेंट हूवर नहीं हूं। प्रेसिडेंट हूवर वो था 1928 में, जिसके काल के दौरान दुनिया में इकोनॉमिक सर्वनाश, डिप्रेशन हुआ था। डिप्रेशन का टाइम आ रहा है साहब। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, नेतन्याहू की वजह से, और इस कॉमेडियन जेलेंस्की की वजह से, जिसको अब भारतीयों का शिकार करने, आखेट करने का मजा, उसको मजा मिल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है कि हंटिंग कर रहे। तुम्हारी हंटिंग, तुम्हारी ऐसे की तैसी करने की अब जरूरत है। रूस कैसा पलटवार अब करने जा रहा है सर? क्योंकि पिछले हम कुछ महीनों से देख रहे हैं कि जितने नाटो देश हैं, ब्रिटेन, ये सब एक यूक्रेन के अंदर पूरा का पूरा ड्रोन हब तैयार कर दिया, बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे। जब हम सुना करते थे कि ड्रोन के मामले में ईरान, तुर्की, आज ये सब पीछे हो गए। पूरी स्ट्रेटेजिक तरीके से वहां पर उसी ड्रोन से रशिया के ऊपर अटैक पिछले दिनों तेज हुए हैं। सर, क्या पुतिन इस युद्ध को किस तरफ मोड़ सकते हैं, मोड़ रहे हैं? क्या मतलब स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि देखिए, मैं तो हैरान हूं कि अभी तक जो रिएक्शन हम रशिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी तक नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल अब वो आने वाला है। वो गर्मी का जब मौसम आता है तो ग्राउंड वहाँ पे फर्म हो जाता है, और टैंक शैंक चल सकते हैं, हमले हो सकते हैं। अभी तक पुतिन 4 साल से लड़ रहे हैं, वो भी जानों का उनको भी फिक्र है। लेकिन अब तो साहब रूस के लोग परेशान हो गए हैं। रूस में भी इलेक्शन आने वाली है, और अगर तक कुछ नहीं किया तो आक्रोश लोगों का बढ़ रहा है कि साहब करो, मारो, खत्म करो यार, खत्म करो इनको। ये 4 साल से चली जा रही, क्योंकि हम बड़े दुबक के लड़ रहे। तो वो अब वहां भी आक्रोश बढ़ रहा है जनता जनार्दन का। और रूस के जो लीडर हैं पुतिन साहब, वो मैंने देखा है, बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है, बहुत ही रैशनल है, बहुत ही कॉशियस है। लेकिन जब करता है तो अच्छी तरह से छप्पड़ फाड़ के करता है। तो मैंने जैसे बताया कि मेरे के हिसाब से ओडेसा की तरफ हमला शुरू होगा, खार्किव की तरफ हमला शुरू होगा, और ज़्यादा अगर बाज नहीं आया तो कईव को भी वो पकड़ने की कोशिश करेगा। यानी कि लड़ाई बहुत ज़बरदस्त एक्सपैंड होगी। यूरोप उसमें क्या कर सकता है? एयर वॉर से आने की कोशिश कर सकता है। लड़ तो ज़मीन पे वो सकते नहीं। एयर वॉर करके हमने देख लिया है, अमेरिका ने क्या सर पीट लिया अपना ईरान के बरखिलाफ। क्या वो कुछ कर पाए? लड़ाई जीती जाती है जमीन पे। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये बॉम्बिंग कर रहे थे अंग्रेज और अमेरिकन, और बॉम्बिंग करते रहे 2, 2.5, 3 साल, और सिर्फ वहां पे मलबा बनाया और लड़ाई को डिले कर दिया। रूस की फौजें बढ़ती आई और आके बर्लिन उन्होंने पकड़ा। ठीक है साहब, ये तो फिर बाद में भागे आए कि साहब हमें भी थोड़ा मौका दीजिए वगैरह, श्रेय ले लेने दीजिए वगैरह, हम भी बर्लिन में एक एरिया बर्लिन का हम भी कब्जा करेंगे। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि
बूट्स ऑन द ग्राउंड आप में ना उतनी मैन पावर है, ना इकोनॉमी आपकी अलाउ करेगी करने का, तो आप मैक्सिमम एयर वॉर की बात कर सकते हैं। और देखिए, अगर एयर वॉर होती है तो न्यूक्लियर एस्केलेशन हो गई, मुझे हैरानी नहीं होगी। ये आप एयर वॉर करेंगे, रूस और स्नेक फायर करेगा आपके शहरों पे, पहले कन्वेंशनल वॉर हेड, ठीक है, और तब भी बाज नहीं आया और आपने ज्यादा चैं चैं करी तो फिर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। आप दुनिया भर को पाठ पढ़ाते हो कि रैशनल होना चाहिए, रीजन, यूरोपियन सिविलाइजेशन कितनी सुपीरियर है क्योंकि वो रीजन पे जाती है, रैशनैलिटी पे जाती है। और वर्ल्ड वॉर 1 आपने कराई, वर्ल्ड वॉर 2 आपने कराई, और अब आप आमादा हो कि जब तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं शुरू नहीं हो हो जाएगी जाती तब तक। और न्यूक्लियर नहीं होती, हम तो नहीं मानने हम वाले नहीं साहब। मानने वाले। तो मरो, खुद मरो। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर में नाश करा दो। नाश करा दोगे। एक वो डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमी का तो सत्यानाश कर दिया, अब ये लग गए हैं चौधरी कि हम तो न्यूक्लियर वॉर करा के न्यूक्लियर वॉर छोड़ेंगे करा साहब। देंगे। हम तो तब तक धक्के देंगे जब तक कि रूस परेशान होके परेशान होके न्यूक्लियर फायर ना करे। हाँ, लास्ट ऑप्शन में आना जाए वो।